नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट आज फिर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें मेरी बात को मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो मैं जो दवा बताऊंगा वो बात को, उस दवा को समझने में या उसके प्रभाव को या उसके महत्व को समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं ये कुछ छोटी सी बात आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको मुख्य औषधि के बारे में बता दूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आपको कोरोना के साथ जीवन जीना है। सभी डॉक्टरों ने ये बात बोली है कि नज़ला, जुकाम, सांस दमा वाले जो रोगी हैं ये अत्यंत प्रभावी हुए हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से जो ज़्यादा सीरियस थे, जिनका लंग्स ख़राब थे, उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये बात तो एक बिल्कुल तय हो गई है कि जो पुराने रोगी हैं उनके लिए ये बड़ी समस्या का कारण बन रहा है और बनता भी जाएगा। उसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बात करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो शरीर है, शरीर में 75% आपके पानी है और 25% में बाकी है। जैसा कि पृथ्वी में 75% पानी है, 25% पृथ्वी रहने योग्य है। और इस पानी का कैसे हमारे शरीर पे असर पड़ता है, जब भी कोई पूर्णिमा होती है, चंद्रमा जब पूर्ण पूर्णिमा पे होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, और उसी समय यह वैज्ञानिक तौर पर पुष्ट हो चुका है कि जो पागल लोग रहते हैं वो उत्तेजित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चंद्रमा का जिस तरह से प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार से सूर्य का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और निश्चित रूप से पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिस्र की नील नदी है, जिसका 5000 साल का आज पूरा इतिहास है। उसमें जब जब भी पानी घटा या बढ़ा, उसका लिखित इतिहास है, रिकॉर्ड है पूरा। और जैसे भी जब भी सूर्य में परिवर्तन होता है, हर 10 साल में बड़ा परिवर्तन होता है, बीच में छोटे छोटे होते हैं, और 100 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो वैसे ही नील नदी के पानी में भी ऊपर नीचे अंतर होता है। वो रिकॉर्ड केवल दुनिया में एक ही नदी है विश्व में, नील नदी, जिसका कि पूरा लिखित रिकॉर्ड रखा गया है आज तक 5000 साल का। आप जानते हैं मिस्र, फराह जिसको बोलते हैं, वो सूर्य की पूजा करते थे, और बहुत पुरातन सभ्यता आज भी उसको कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो देखिए, ये रोग, मैं इसलिए सूर्य की बात कर रहा हूँ, मेरी इस बात को मेरी जो मूल बात है, अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो आप फिर मेरी दवाई को आप समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ये आधार बनाना अत्यंत आवश्यक है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखें, समझें इसको। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको ये दवा भी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसका महत्व तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो सूर्य में पूर्व से चला आपका कोरोना, चीन से, और पश्चिम में गया। देखिए आप, पूर्वी देश जितने भी थे, पूर्व चीन में ख़त्म हो गया, पूर्व से चला, और पश्चिमी देश सबसे ज़्यादा परेशान है। पश्चिमी भाग सबसे ज़्यादा परेशान है। आप देख लीजिए, आपका राज्य हो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में देखिए कोरोना अब ख़त्म होने की कगार पर आ रहा है। आपके देश में जैसे हमारा इंदौर है, इंदौर के पश्चिमी भाग ज़्यादा प्रभावी। आपके गांव में भी देखिए, आपके शहर में भी देखिए। हमारे भारतवर्ष में पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा परेशानी में है, दिल्ली में कंट्रोल होने लगा है। तो जहाँ सूर्य अस्त हो रहा है उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो सूर्य से संबंध इस बीमारी का है। जैसे डॉक्टर साहब लोग भी कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठिए, सूर्य की रोशनी में बैठना ज़रूरी है, और इसमें जो एक लेयर है फैट की, वो कम हो रही है, गल रही है। भारतवर्ष में इतना प्रभावी वो नहीं हो पा रहा है। पूरे भारतवर्ष में स्थिति देखें तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है, और इसमें आयुर्वेद भी बहुत सहायता कर रहा है। मैंने कई वीडियो डाले थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुर्वेद के संबंध में भी इसमें रिसर्च शुरू हो गई है। और वही आदिवासी जो एक छोटा तुलसी होता है, वो डेंगू में इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग हो रहा है। पर इसके अलावा भी इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सरल दवाई है जो आप घर पे करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको बड़ा अच्छा रहे। तो मैंने ये एक भूमिका आपको बना दी कि सूर्य से इसका बहुत गहरा नाता है, आध्यात्मिक नाता है। जैसा कि
अब मैं आपको मूल बात पे आता हूँ। सफ़ेद आर्क का मैंने एक वीडियो डाला था, सफ़ेद अकाव, ये है वो। ये देखिए इसके सफ़ेद पुष्प हैं, इसको लौंग बोलते हैं, इसको लौंग बोलते हैं। ये सफ़ेद पुष्प हैं, ये इसके पत्ते हैं, और ये इसका पीला पका हुआ पत्ता है। ये बहुत ज़रूरी आएगा। ये स्वतः ज़मीन पे गिर जाते हैं या पेड़ पे लगे रहते हैं, आप थोड़ा सा इसको ऐसा छुएंगे तो ये टूट जाएगा। इस दवा में ऐसे पत्ते का उपयोग करना है और ऐसे पुष्प का उपयोग करना है, सफ़ेद का। सफ़ेद नहीं मिले तो नीले का भी हम कर सकते हैं, पर नीले की मात्रा कम देना है। ये थोड़ा कम तीव्र होता है, नीला ज़्यादा तीव्र होता है। कर दोनों सकते हैं, औषधि गुण दोनों में है, भरपूर गुण है। इसको बोलते हैं आर्क। आर्क का मतलब होता है सूर्य, और ये सूर्य से संबंधी पौधा है। देखिए गर्मी का टाइम है, इस समय खूब पुष्पित अवस्था में, बहुत बढ़िया पड़ेगा, और जैसे ही बारिश गिरेगी तो बिल्कुल मारा सरीका हो जाएगा। तो ये सूर्य के साथ ही फलता फूलता है, और बरसात के बाद ये ख़त्म होने लग जाता है। तो सीधा इसका संबंध सूर्य से है। और गणेश जी सब विघ्न विनायक हैं जो इसकी जड़ में विराजमान है। सबरे रोग द्वेष सब विघ्न दूर करते हैं गणपति, जो इसके जड़ में है। उस हिसाब से इस पौधे का बहुत महत्व है मित्रों में। भारतवर्ष में ये एक अकेला पौधा है जो नजला, जुकाम, लकवा, खांसी, आँख के रोग, नाक, सब प्रकार के रोग को ठीक करने में सामर्थ्यवान है। अब मैं इसकी दवा बनाने का तरीका बता देता हूँ। ऐसे पत्ते लीजिए 50 ग्राम, तोल लीजिए 50 ग्राम, 100 ग्राम जो भी आपको लेना है, पर बराबर मात्रा में लेना। 50 ग्राम ये तो 50 ग्राम ऐसे पीले पत्ते। बहुत सरल है मित्रों। इन दोनों को आप धूप में सुखा लीजिए। धूप पड़ रही है, 50-50 ग्राम आपने सुखा लिया, या 100-100 ग्राम, या कम से कम ज़्यादा मात्रा में बनाना, क्योंकि बाद में दवा कम बनती, तो 1-1 किलो इसको ले लीजिए। 1 किलो ये और 1 किलो ये, सूख के बड़ी मुश्किल से आधा किलो बचेगी। इसको एक गंजी लीजिए, तपेला, अच्छा गैस के ऊपर रख दीजिए, और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके जब ये अच्छा सूख जाए, हाथ से चूरा करके उसमें डाल दीजिए, और गैस पर गर्म होने दीजिए। एक 15 से 20 मिनट में पूरा जल के सफ़ेद राख बन जाए, काली ना रहे, ध्यान रखना। सफ़ेद राख बन गई, उस सफ़ेद राख को अब आप एक दूसरी गंजी लीजिए, उसमें कम से कम 1 किलो है तो 8 लीटर पानी में घोल दीजिए, कम से कम 8 लीटर में। उसको घोल के धूप में रख दीजिए, और दिन में कम से कम 5-4 बार चलाइए, 2-3 दिन रखिए। ये घट के करीब 4-1 लीटर बचेगी, 4 लीटर या 3 लीटर के करीब बचेगी जैसी धूप लगी। इसके बाद इसमें क्या करना है, ऊपर का पानी निथार के एक स्टील के गंजे में डाल लें, धीरे से। राख सब नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पानी हल्का सा चिकना रहेगा, उसको धीरे से कि नीचे की राख नहीं जाए, उसको निथारना बोलते। उसको बढ़िया निथार लीजिए, नीचे की राख जो बचेगी उसको फेंक दीजिए, ऊपर का जो पानी आया निथार के उसको आप गैस पर रख दीजिए। 2-3 घंटे में पानी पूरा जल जाएगा, और जो उसके नीचे बैठेगा उसको बोलते हैं सफ़ेद अकाव का छाल। ये बहुत काम की औषधि मित्र, इसको बोलते हैं अकाव का नमक या अकाव का छाल। इसको अगर सफ़ेद अकाव का है तो 2 रत्ती शहद में घोल के सवेरे शाम देना है, और नीले अकाव का अगर आपने बनाया है तो 1 रत्ती। 1 रत्ती मतलब एक चावल का, जो चावल आपको जो दाल रहती, चने की दाल के बराबर नीले का, और सफ़ेद का 2 चावल के बराबर, 2 दाल के बराबर। उसको शहद में घोल के सवेरे चटाइए और शाम को चटाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, सर्दी, जुखाम, दमा, नजला, कफ को पूरा सही कर देगा, आपके लंग्स को पूरा साफ कर देगा। आपके रक्त में भी अगर कफ है उसको भी ये निकाल देगा। दमा, श्वास पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये लीवर, किडनी सब पे काम करता है, रक्त का शोधन करता है। ये इतनी सरल दवाई है, इसको बना लीजिए। क्योंकि देखिए जिसको सर्दी जुखाम नजला है उसको कोरोना पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। कोरोना जाना नहीं है भारतवर्ष, निश्चित। उसको पकड़ने का साधन है आपका कफ, नजला, सर्दी जुखाम, जिसको हमेशा सर्दी रहती। अगर आपको सर्दी नहीं है, लंग्स क्लियर है आपके, पकड़ भी लेगा तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर लंग्स में आपके बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है तो वहाँ से फिर सब, और फिर खून में भी कफ रहेगा, वहाँ से फिर आपकी स्थिति बिगड़ेगी। तो ये एक ऐसा बचाव का सटीक उपाय और सरल उपाय है। अभी खूब पुष्पित है, खूब मिल रहा है। आप इसको बना के घर में रख लीजिए, क्योंकि ये तो अब साल चलता है, 2 साल चलता है, किसको मालूम कब वैक्सीन आएगी, अपन कह नहीं सकते। तो अपन पहले से उसको बचाव कर लें, और सस्ता सरल है, इसको बना लीजिए। ये मित्रों मैं अपने खजाने में से बहुत दुर्लभ चीज़ आपको ला के दे रहा हूँ। इस वीडियो को सब देखें,
देखने के साथ साथ इसको आप खूब फैलाइए, ताकि हर गरीब से गरीब, छोटे से छोटा आदमी, मेरा कोई ये नहीं चाहता मैं कि खूब सब्सक्राइबर बढ़े या खूब प्रसिद्धि मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस वीडियो को देख के अधिकांश लोग लाभ उठा लें, क्योंकि कोरोना हो गया तो 15 दिन 20 दिन क्या होता क्या नहीं होता बड़ी मुश्किल हो, फिर आप बीमार हैं तो मोहल्ला पूरा परेशान होता। इसको बना लें मित्रों, मेरे वीडियो को सबको, छोटे बड़े आपके जितने ग्रुप हैं सब में फैला दीजिए। ये बचाव का सटीक साधन है, मेरा अनुभूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे दादा परदादा से इसका प्रयोग होता चला आया। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी विधि। 10 ग्राम ये लीजिए पीले पत्ते, और इतने लीजिए, थोड़े पीले पत्ते ले लीजिए, थोड़े ये, इसका 10-10 ग्राम कम से कम आपको दोनों का, 10 ग्राम इसका और 10 ग्राम इसका रस निकल आए। इन दोनों रस को मिला दीजिए, मिल गया 20 ग्राम हो गया। 100 ग्राम गुड़ में इसको मिला दीजिए, 100 ग्राम गुड़ में अच्छा इसको मिला दीजिए, और अपना जो चने के बराबर इसकी गोली बना लीजिए। नीला मिले तो, सफ़ेद मिले तो, बस नीले की मात्रा कम देना, ध्यान रखना, सफ़ेद के चने के बराबर देना। गोली बना के छाया में सुखा के रख लीजिए। एक गोली सवेरे, एक गोली शाम को खाइए। जो मैंने प्रभाव बताई वही इसका भी प्रभाव होगा। देसी गुड़ होना चाहिए, जो केमिकल से साफ किया वो वाला गुड़ बिल्कुल नहीं लीजिए, वो उसकी गोली भी नहीं बनती और वो बेकार हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप अकाव की छाल ले लीजिए। आपके जिसका नजला, यहाँ नजला रहता है ना, जिसको दिमाग में कफ हो जाता है, फिर बाद में सड़ जाता है, बदबू आ जाती है, तो उसके लिए मैं एक दवाई बता देता हूँ। 25 ग्राम है, 25 ग्राम लेना आपको इसकी छाल, इसको बारीक कस के सुखा के पाउडर बना लेना, अच्छी बारीक, और 25 ग्राम को कपड़े से छान लीजिए। उसमें 7 इलायची के दाने बारीक पीस के मिला दीजिए, और 4 रत्ती, मतलब 4 अपने चने के दाने के बराबर कपूर मिला दीजिए। पीनास रोग बोलते हैं उसको, पीनस। वो कब सड़ जाता है, बदबू आती, नाक से कीड़े तक निकलते देखे हैं मैंने। तो आप समझ में आ गई मेरे को। 25 ग्राम छाल सुखा के बिल्कुल बारीक पीसना है। 7 इलायची उसमें बीजे मिलाना, 7 इलायची फोड़ के, और 4 रत्ती देसी कपूर मिला दीजिए, अच्छा खूब मिला के रख लीजिए, और उसको सवेरे ऐसे जोर से छींक लीजिए, अंदर खींच लीजिए। बहुत जोर से आपको 10-15 छींक आएगी, आपका पूरा कफ नाक से बाहर गिर जाएगा, आपका दिमाग, सिर बहुत अच्छा हल्का हो जाएगा। ये आधा शीशा दर्द होता है जिनके, उनके भी काम आता है, जिनका हमेशा सिर में दर्द, जिसके दिमाग में कफ रहेगा उसकी भी तकलीफ होगी, जिसके गले में कफ टपकता है, नजला, पीनस का, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा मित्रों। अब मैं आपको आखिरी बात बता देता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी चैनल के ऊपर, कौन सी आज तक चैनल थी, कौन सी मैं नहीं जानता। उसमें बड़े विशेषज्ञ आए थे, चमगादड़ के बड़े साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, कोई ने कुछ बात करी, कोई ने कुछ बात की। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं मित्रों, चमगादड़ को भगवान ने बनाया है। भगवान ने प्रकृति में जो भी चीज़ बनाई है बेकार नहीं बनाई है, उसका कुछ ना कुछ कारण है। चमगादड़ नहीं होते तो फूड का जो वो खा के लेटिंग करता है, उससे बहुत सारा सीड डिस्पर्सल होता है और बहुत सारा जंगल बनता है। नंबर 1, भगवान ने चमगादड़ को रात में निकलने के लिए बनाया है, दिन में वो नहीं निकलता। दिन में मनुष्य निकलते हैं, वो रात में निकलता, जाके रुकता है बेचारा अपने खंडराओं में, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं। दिन में भी लटकेगा तो खाली स्थान पे, पेड़ पे बहुत ऊपर, जमीन से बहुत ऊपर। और दूसरी बात यह है कि वो होमोसेपियन हमारे कुल का ही है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई सा संसार में प्राणी नहीं है जिसमें वायरस ना हो। चमगादड़ में भी हैं, आपका कुत्ता बिल्ली में रेबिस है, जितने पंजे वाले हैं इसमें सब में रेबिस है। आपके स्वयं के अंदर भी रेबिस होता है, इंसान में भी होता है। अगर आप किसी को काट लो तो रेबिस का इंजेक्शन लगता है। अब हमारे अंदर भी हजारों वायरस हैं, जितने खुर वाले हैं, जितने एंटीलोप्स बोलते हैं फॉरेस्ट की भाषा में उसको, उनमें सब में टीबी के वायरस हैं, जितने भी हैं। जितने पक्षी हैं, अगर आप उनको घर के अंदर पालते हैं, बंद रखते हैं, तो आपको दमा की बीमारी होती है, उसके पंख से भी होती है। खरगोश के अंदर पीछे एक ग्लैंड होती है, उसमें से एक लिक्विड निकलता है, उसकी बदबू से आँख खराब हो जाती है। तो ज़बरदस्ती हमने, एक बैटमैन करके एक महिला है वहाँ चाइना में, उनने 4,000 चमगादड़ पकड़ी। आप खुद पकड़ते हो
खुद उनको मारते हो, खुद उनसे नाना प्रकार के उल्टे सीधे प्रयोग करते हो, और फिर जब फैल जाता है तो उस बेचारी चमगादड़ को आप बदनाम करते हो। प्रकृति से जो भी छेड़खान करेगा उसका रिजल्ट उसको भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति कभी किसी को माफ़ नहीं करती। देखिए, पूर्व में आपके 4 साल से बिल्कुल हिमाचल में बाढ़ आ रही थी, हम उसको समझ नहीं पाए, और वो महामारी का संकेत था कि आगे आने। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार मैंने देखा था पलास में एक भी मैं यहाँ से बैतूल के आसपास किसी जंगल में पलास में फल थे ही नहीं। मैं उस बात को समझ नहीं पाया। अब समझ में आया कि वो इस महामारी का संकेत था। नहीं तो पलास में हजारों फल लगते पर नहीं थे। तो हम चीज़ों को, प्रकृति दुनिया की सबसे बड़ी किताब है मित्रों, अगर हम उसको पढ़ना आ गया तो सब कुछ आ गया। प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना चाहिए। चमगादड़ को बिल्कुल मत मारिए, कुछ मत भगाइए, कुछ नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में मुसीबत अलग हो जाएगी, क्योंकि किसी भी जंगली पक्षी को मारना, नुकसान पहुंचाना, उसके घोंसले तोड़ना वाइल्ड लाइफ एक्ट के अगेंस्ट में आता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसके पास मत जाओ, अपने रास्ते जाओ। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वालों को इस तरफ से कुछ बोलना चाहिए। मैंने देखा है, इन लोगों ने वीडियो बनाए थे कि भालू के लीवर में छेद करके उसका बाइल जूस निकालते हैं, मगर को अंबर निकालते हैं मगर को मार के, शेर के टाइगर वाइन बेचते हैं। चाइना के सब लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। उससे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो करेंगे, भुगतेंगे। आप चमगादड़ से बिल्कुल मत घबराइए, पर कुछ भी नहीं होने वाला। चमगादड़ हजारों साल से है, हजारों साल से हम उसके साथ हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती पैनिक लोग बता देते हैं, कुछ भी नहीं होता। होना होता तो अब तक कब का हो जाता। जब तक आप उसकी छेड़फाड़ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, खूब फॉरेस्ट लगाइए, खूब जंगल लगाइए, घर के आसपास खूब पौधे लगाइए, पौधों से प्रेम करिए। ये समय है, भगवान शंकर ने आपको सब कुछ सिखा दिया है मौन भाषा में, तो इसको समझिए, प्रेम पूर्वक रहिए, जंगलों से प्रेम करिए, उसको मत काटिए, पशु पक्षी से प्रेम करिए। मेरा यही निवेदन है मित्रों। ये छोटी सी दवाई, इसको बना लीजिए, सभी सुखी से रहिए, और इसको वीडियो को खूब लोगों को बताइए। ये धर्म का समय है, संकट का समय में धर्म काम आता है। बाकी कोई पूजा पाठ घंटी हिलाने से कुछ नहीं होता। ये अगर आपने दवाई लोगों को बता दी और उससे कुछ लोग ठीक होंगे, निश्चित होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत परेशान है लोग। और अभी जो बारिश होगी ना, जो पहला पानी गिरेगा, उसमें जो लोग अगर भीगेंगे और उनको सर्दी जुकाम नज़ला खांसी होगा, ये पानी जहर के जैसा माना जाता है। प्रथम बारिश का पानी से कभी नहीं भीगना चाहिए मित्रों। उसमें जो भीगेगा वो बीमार निश्चित पड़ेगा, ये आयुर्वेद कहता है। क्योंकि वैसे ही वायरस बहुत बढ़ते हैं उस समय, और अगर ये और एक और वायरस हो गया है ही, तो फिर और मुश्किल बढ़ेगी। तो आप पहले से दवा बना कर प्रयोग करते रहें। प्रथम बारिश के भीगने से बचें, घर में सुरक्षित रहें। बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, अपना ये सर्दी जुकाम खांसी से बचे। उनको देंगे तो बहुत जल्दी वो ठीक होंगे। तो जैसा बार बार डॉक्टर बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे, बच्चा है तो आप थोड़ी कम मात्रा में दे दीजिए, बुजुर्ग है तो उसकी ताकत शरीर देख के दे दीजिए। नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। ज़बरदस्ती फैला दिया कि जहर, कोई जहर नहीं होता इसमें मित्रों। पीलिया की अचूक औषधि है, दमा श्वास की अचूक औषधि, आयुर्वेद भरा पड़ा है इससे। ज़बरदस्ती चीज़ों को इस तरह से बदनाम कर देते हैं प्रकृति को, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है। बनाइए, उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एसीएफ फॉरेस्ट, पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को खूब लोगों को बताइए, शेयर करिए, ताकि लोग लाभ उठा सकें। नमस्कार।